क्या बच्चे क्या बड़े, सम्मान पाकर सभी के चेहरे खिल उठे थे। सभी ने इस मौके पर अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि ये मौका नृत्यांजलि कला एकेडमी के सम्मान समारोह का था। चित्रकला प्रदर्शनी के 2 दिन के समापन के दौरान यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर संस्थान की संस्थापक कामना नाइक और शलभ नाइक जी ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार पाने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। साथ में आए हुए जजों को भी सम्मानित किया गया और उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रदर्शन करने का काम श्रीमती कामना नाइक ने किया। आपको बता दें कि यह संस्था विगत कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही है। मीडिया से बात करते हुए कामना नाइक ने बताया कि उनकी संस्था इस तरीके के काम हमेशा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। नई कलाकारों को, नई प्रतिभाओं को मंच देने का काम उनका निरंतर जारी रहेगा। सबसे पहले नृत्यांजलि कला एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ये जो कार्यशाला थी, ये हमारे यहाँ के जबलपुर के जो युवाओं में एक स्फूर्ति लाए, तो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी इससे। इस तरीके का आयोजन का ये आरंभ किया है हमारे नृत्यांजलि कला एकेडमी ने। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे और भी बहुत अच्छा और करें। विभिन्न कलाओं का जो आयोजन करती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है जो बच्चे आज आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपनी सांस्कृतिक कलाओं को भूलते जा रहे हैं, वो ना भूलें, इसलिए कलाओं की, विभिन्न कलाओं का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। यही नृत्यांजलि कला एकेडमी का उद्देश्य। आगे भी तो इस तरह के आयोजन और लगातार करते ही जा रहे हैं और करते भी रहेंगे। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने कला का और रंगों का जो संयोजन है, उनके हाथ से खींची हुई जो रेखाएं हैं, अगर हम उसको बारीकी से देखते हैं तभी हम हर किसी के निर्णय तक पहुंचना, इसकी पेंटिंग के निर्णय तक हमें पहुंचने में थोड़ी तकलीफ होती है कि भाई हम किसको फर्स्ट रखें, किसको सेकंड रखें, किसको थर्ड रखें। फिर भी हमारा जो मूल्यांकन होता है उस प्रतिभागी के वर्क, मतलब उस प्रतिभागी के काम करने की जो शैली होती है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक रैंक देते हैं, जिसमें उनके काम करने की जो क्या बोलना चाहिए क्षमता है, प्लस उनके जो रंगों का जो संयोजन हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट दिया है, उस सब्जेक्ट को वो कितना डीपली लेकर के गए हैं और कितनी बारीकी से उन्होंने उस चीज को प्रदर्शित किया है, पेपर में मतलब बनाने की कोशिश की है। अगर उसमें वो उस हद तक थोड़ा भी अगर पहुंचते हैं तो हमको भी खुशी होती है कि हाँ भाई ये उस विषय के करीब पहुंचे हैं, और उसके बाद ही हम लोगों के लिए चेक करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहुंच जा रहा है। कोई नाम है जी, एक मिनट। नृत्यांजलि कला अकादमी, भरतनाट्यम कला वृक्ष गुरुकुल और इन 2 संस्थाओं की संयुक्त आयोजना 2 दिवसीय चित्रकला, और इस चित्रकला के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का एक प्रस्तुतिकरण, और ये प्रस्तुतिकरण किया है सम्माननीय श्रीमती कामना नायक जी, आदरणीय श्री शलभ नायक जी और अरुक्षा नायक ने। इन तीनों की संयोजना और इन तीनों की संयोजना से जबलपुर से के लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों ने यहाँ इस मंच पर कला का प्रस्तुतिकरण किया और विविध कलाओं में पुरस्कार भी प्राप्त किए। ये जो कला वीथिका का परिसर है, ये युवाओं के रंगों से, युवाओं की सोच से, युवाओं के दर्शन से हम सब ने अनुभूत किया, जिसमें विविधता है, जिसमें रंग है, जिसमें संयोजन है। और सबसे बड़ी बात ये कि इन 2 दिवसीय आयोजन में 3 गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। सम्मानीय संदीप किंडो जी, सम्मानीय डॉक्टर सरिता पांडे जी और जबलपुर की राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कला साधिका सम्मानीय डॉक्टर समता दुबे जी, इन तीनों कला गुरुओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता। इस आयोजन का मुख्य ध्येय विद्यार्थियों की प्रतिभा को समाज के सामने लाना, और इस उद्देश्य में नृत्यांजलि कला अकादमी सफल हुई है। हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। मैं राजेश पाठक।